नमस्कार। अरबपति खरबपति बनना सब चाहते हैं। कोई भी गरीब नहीं बनना चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके पास पैसे ना हो। हर आदमी की इच्छा है कि वो अमीर अमीर और अमीर बनता चला जाए। जिंदगी में पैसा कमाना ही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, आप माने या ना माने। जितने भी किस्मत के मारे हैं ना, जिनको किस्मत ने मारा है, जिनको किस्मत ने नहीं दिया है, फरवरी में शायद उनके दिन बदल सकते हैं। शायद शब्द क्यों बोला? इसलिए बोला कि जिस ग्रह की मैं बात इस वीडियो में करने वाला हूं, अगर वो आपकी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में हुआ तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जिनकी कुंडली में मजबूत होगा वो अरबपति खरबपति जरूर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका अगला नाम हो सकता है अरब खरबपति बनने की सूची में, यानी आपका नंबर अगला लग सकता है फरवरी 2024 में। राहु ग्रह की हम बात करने वाले हैं। राहु मेहरबान तो फिर मजा ही आ जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु मजबूत अवस्था में है तो फरवरी में आपका भाग्य जागेगा, आपकी किस्मत जागेगी, आपको पैसा धन सम्मान सब कुछ मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। तो राहु जो है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहां पे 12 नंबर लिखा है वहां पे राहु बैठे हैं। तो दशम यानी कि कर्म का भाव, यानी कि हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी का भाव, कहीं ना कहीं पिता से भी ये भाव संबंध रखता है। तो जो व्यक्ति महान बनता है, जो व्यक्ति बड़ा बनता है, वो किससे बनता है? अपने कर्म से बनता है, अपनी मेहनत से बनता है। कुछ ना कुछ पद पाता है, कोई ना कुछ अचीव करता है, तभी वो इंसान बड़ा बनता है। ऐसे बैठे बिठाए तो कोई भी बड़ा नहीं बन जाता। तो आप भी जो करते हैं, अगर वो काम सही होने लगे तो आपके पास भी पैसा बहुत तेजी से आएगा। और राहु वक्री चलते हैं, ये भी आपको पता है। अब वक्री चलेंगे तो वक्री का मतलब है तेज चलते हैं, वक्री का मतलब है तेज। तो राहु में तेजी है, यानी कि राहु में चालाकी है। अब राहु के जो बॉस हैं वो हैं शनिदेव। तो शनिदेव एक ही बात कहते हैं कि जो लोग सीधे साधे लोग हैं, है ना, सीधे साधे लोग जो लोग हैं उनके लिए राहु और शनि बहुत अच्छे फल नहीं देते। शनि कहते हैं, राहु कहते हैं कि थोड़ी सी चालाकी करो, है ना, नटखट बन जाओ, नटखट, बेईमान नहीं, नटखट, और मेहनत करो। अब जैसे भगवान कृष्ण थे, तो भगवान कृष्ण अपनी चालाकियों से माखन चुरा लेते थे। वो चोरी नहीं करते थे, वो चालाकी करते थे। तो चालाकियों से जैसे कृष्ण भगवान माखन चुरा लिया, कृष्ण भगवान नटखट थे, वैसे ही आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। नौकरी और व्यापार में सीधे बनना अच्छी बात है, लेकिन सीधे बनकर लाभ नहीं होगा। किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना है। बेईमानी करेंगे तो नुकसान पहुंचेगा, चालाकी से नुकसान नहीं होता, है ना। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो फरवरी में आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, यानी अचानक से पैसा, अचानक से पदोन्नति मिल सकती है, मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, आप पदोन्नति के योग आपके बन सकते हैं, व्यापार में बहुत अच्छी डील्स हो सकती हैं, व्यापार में इज्जत मान सम्मान मिल सकता है, नौकरी में पैसा प्राप्त हो सकता है। पैसा तो आएगा, वाहन का सुख भी आएगा, और रुके हुए काम भी पूरे होंगे, और पारिवारिक संबंधों में भी सुधार आएगा। धन का सही निवेश भी कर पाएंगे, उधार दिया हुआ पैसा भी वापस पाएंगे, पुराने निवेश का फायदा भी पाएंगे। जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका भी फायदा राहु आपको देंगे फरवरी में। घर की जरूरत का सामान भी ले पाएंगे। माता जी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में फरवरी में काफी बदलाव होने की संभावना है। धन आता जाएगा, धन बढ़ता जाएगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी प्रभाव बढ़ेगा, आपका अटका हुआ सरकारी काम पूरा हो सकता है। वेतन वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छे, पुरानी पेंशन मिल सकती है, पुराने जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकते हैं, आपके पक्ष में आ सकते हैं। आपको किसी ने बुरा फंसा दिया, आपको किसी ने षड्यंत्र का शिकार बना लिया, तो आप उस षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हैं। अब ये सब चीजें सुनने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उतनी ही आसानी से मिलती नहीं है, ये बात भी सत्य है। बड़ा अच्छा मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये सबके जीवन में नहीं होगा, कुछ लोगों के जीवन में होगा। आइए किन लोगों के जीवन में होगा, इसको भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली, जो आपकी जन्म कुंडली, उसमें देखिए कि राहु किस अवस्था में है।
वो मृत है, वृद्ध है, बाल अवस्था में है, युवा है, कुमार अवस्था में, किस अवस्था में है, इसको चेक करिए। अब राहु जब भी अच्छे रिजल्ट देते हैं तो सबसे बढ़िया फल देते हैं युवा अवस्था में या कुमार अवस्था में। बाकी किसी भी अवस्था में होंगे तो उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, इस बात को भी ध्यान रखिए। अब हमने तो यहाँ पे सुन लिया सब अच्छा अच्छा, लेकिन अपनी जन्म कुंडली तो देखी नहीं। वहां पे हो सकता है आपका राहु मृत हो या राहु किसी और अवस्था में हो जिसके शुभ परिणाम ना हो, तो आप तो कहेंगे कि भाई सचिन जी तो बोल रहे थे अरबपति बनेंगे, यहाँ तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, जन्म कुंडली को भी साथ में रखना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली में राहु कुमार या युवा अवस्था में बैठे हैं तो बढ़िया परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब इसके इधर उधर हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर राहु युवा अवस्था या कुमार अवस्था में नहीं है, 12 से 18 डिग्री के नहीं है, तो आपके काम रुकेंगे, आपको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, फिर आपको उपाय करने पड़ेंगे। और अगर राहु कुमार अवस्था और युवा अवस्था के हैं, 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो आपके काम रुकेंगे नहीं, बढ़िया परिणाम मिलेंगे, परेशानियों का कम होती जाएंगी, सुख अधिक मिलेंगे। और अशुभ जो राहु होंगे, जिनके भी राहु अशुभ अवस्था में होंगे, वो क्या होगा कि वो काम को शुरू करेंगे लेकिन कामों को बीच में छोड़ देंगे। राहु जो है क्या करते हैं ना, कामों को शुरू करा देंगे, खत्म नहीं कराएंगे, पैसों की बर्बादी करा देंगे। यानी आप किसी भी काम का आनंद नहीं ले पाएंगे, और वही काम जो आपने शुरू किया था कहीं ना कहीं वही काम आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा। राहु अगर बढ़िया होंगे तो राहु आराम देंगे, राहु और देते चले जाएंगे राहु अगर बढ़िया होंगे, और राहु आपको मालामाल कर देंगे। तो यही फर्क है राहु की अवस्था में, राहु शुभ है या राहु अशुभ है आपकी जन्म कुंडली में। जिन भी लोगों की राहु की दशा महादशा चल रही है उनको समय के अनुसार चलना चाहिए। बेहतर निर्णय लेने के लिए अपने राहु को मजबूत बनाना होगा और सलाह भी ले सकते हैं किसी से। राहु जब खराब होते हैं ना तो राहु बुद्धि को बदल देते हैं। जब राहु खराब अवस्था में होते हैं तो राहु बुद्धि को बदल देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो जीरो है वही हीरो है, जो हीरो है वो जीरो है, यानी शून्य लगता है 100 और 100 लगता है जीरो, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल उलट पलट कर देते हैं राहु। तो यहां तक आप जब राहु बुरे होंगे तो यहां तक आप अपने जो शुभ चिंतक हैं, जो आपके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, उन्हीं की बातें आपको बुरी लगने लगेंगी। जो सही सलाह देगा वही आपका शत्रु हो जाएगा और आप नास्तिक होते चले जाएंगे, भगवान से दूर होते चले जाएंगे और आपके पूरे परिवार में परेशानी हो जाएगी। राहु शुभ है तो अरबपति करोड़पति बनने का अगला नंबर आपका हो सकता है। एक चीज और भी जान लीजिए कि राहु जब देने पर आते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं। अब आपकी गोचर कुंडली में दशम भाव में राहु बैठे हैं, दशम भाव में राहु दिग्बली होते हैं, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपका राहु आपकी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में है, राहु शुभ भावों में बैठा है, राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कम से कम 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, राहु युवा और कुमार अवस्था में है, 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अरबपति बनने से। मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आप तरक्की पाएंगे, यानी 1 लगाएंगे तो 100 पाएंगे, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। और अगर राहु खराब है तो आप लाख कोशिश करते रहिए, सारी जिंदगी रगड़ते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला। संघर्ष करेंगे बस, फिर आपका नाम संघर्ष वाली लाइन में आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए, एस्ट्रोलॉजी को जादू मत समझिए, उसमें बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे अगर शेयर करें तो आपको समझ ही नहीं आएंगी, तो हम आपकी भाषा में बातें करते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जन्म कुंडली की जांच कराना क्यों आवश्यक है। तो समय से जन्म कुंडली की जांच करा लेंगे तो राहु के उपाय हो जाएंगे। अब राहु के उपाय देखिए क्या है, गोमेद रत्न पहना जा सकता है, राहु के उपाय भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जा सकती है, राहु से संबंधित चीजों का दान किया जा सकता है। ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। और एक सामान्य उपाय है राहु को बढ़िया रखने का, वो ये है कि आप भगवान शंकर की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। ये सामान्य उपाय है, कोई भी कर सकता है, लेकिन बेहतरीन उपाय और सही उपाय अपनी कुंडली के हिसाब जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी होगी। तो किसी भ्रम में मत रहिएगा, किसी बहकावे में मत रहिएगा कि राहु
मिथुन राशि वालों के लिए 10वें घर में बैठ गए तो सारे मिथुन राशि वाले आप करोड़पति बन ही जाएंगे। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, मजबूत होंगे और आपका कर्म मजबूत होगा तो बिल्कुल बन जाएंगे। अब इसमें एक चीज और भी देखनी होती है कि राहु का जो बॉस है वो किस अवस्था पे है। अगर वो भी मजबूत है तो भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब राहु और राहु के बॉस की जो दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो सब चीजें देखनी होती है। सिर्फ एक चीज से ही निर्णय नहीं लिया जा सकता कि सब चीजें अच्छी या बुरी होंगी, है ना। जैसे सब्जी बनाने के लिए 8 तरीके के मसाले डलते हैं, नमक, धनिया, मिर्चा, ये वो फला, जब सब चीजें डलती हैं तभी जाके स्वाद आता है। वैसे ही कुंडली में भी हर ग्रह की हर एक चीज को, मजबूती को जब देखा जाएगा तभी जिंदगी में स्वाद आएगा। और आप भी अपनी जिंदगी में स्वाद लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं और अपनी जिंदगी का मजा लें। और आपकी कुंडली आपको क्या दे सकती है, आइए जानते हैं। आप परेशान हैं, किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।